सीरियल तेरी मेरी डोरिया में बहुत सारे चेहरे बदल चुके हैं। शो ने 6 साल का लीप ले लिया है और अब जो कीरत आप देखते थे, एक दबंग सी कीरत, वो अब बदलने वाली है। लेकिन हमारे साथ है प्राची, जिनको आपने दबंग कीरत के रूप में देखा है। हाय प्राची। हाय हाय। आप बहुत ही अलग दिख रहे हो। आप अभी प्राची से मिल रहे हैं ना, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं बहुत अलग लग रही हूँ। वैसे कीरत कीरत का कैरेक्टर बस दैट वे, सो मैं उसमें अलग दिखती थी और रियल में मैं प्राची हूँ। प्राची ऐसी दिखती है। टेल मी हाउस गोइंग। अभी तो शो नहीं है, आप एग्जिट कर दिया है आपने, तो लाइफ कैसे चल रही है सबसे पहले? टचवुड, आई एम फीलिंग वेरी मच रिलीव्ड, आई मस्ट से। बहुत शांति और सुकून भरा जीवन चल रहा है अभी तो। और हाँ, मतलब एक रोजमर्रा का जो जीवन होता है बॉम्बे में, ऑडिशंस देना और उसके बाद थोड़ा वर्कआउट करना, कुछ अच्छा बना के खाना, तो बस वही चल रहा है। शो का सफर कैसा रहा आपका? काफी अच्छा आपका किरदार था और काफी प्रोमिनेंट था। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? थैंक यू सो मच। मुझे ना ये चीज जब भी कोई भी कहता है तो ऐसा ऐसा ब्लेसिंग सा फील होता है, क्योंकि हम्म। उतना कुछ मैंने किया नहीं है शो में। जितना मतलब लोगों ने मुझे सराहा है, मेरी एक्टिंग को, मेरे किरदार को, उतना मैंने किया नहीं है। बहुत ही कम करने को मिला है। और लेकिन उसमें भी मेरी एक ऑडियंस है, मेरे लोग हैं जो मुझे इतना प्यार दिया है जिन्होंने। सो मैं तो बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ एंड टचवुड, आई थिंक कि मैं इससे और अच्छा करूंगी। लेकिन ये जो अचानक से एग्जिट हुआ, लीप ले लिया शो, सो प्लीज टेल मी अबाउट दैट कि ये अचानक वाली चीजें कैसे हो गई? एक्चुअली ना, प्रोड्यूसर्स के भी हाथ में ज्यादा कुछ होता नहीं है। इट्स ऑल चैनल। तो चैनल का एक कॉल होता है एंड ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स ही पिच करते हैं कि अब हम ये करना चाह रहे हैं या वी आर गोइंग टू चेंज सम थिंग्स। हम्म। और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो चैनल ने एक्सेप्ट कर लिया होगा इसलिए। हम्म। लेकिन आपकी एग्जिट इतनी स्मूथ नहीं रही, फैंस चाहते हैं आपको वापस। द थिंग वाज कि जब शो मुझे मिला था, जब शो मुझे दिया गया था, तो मैं जब ऑडिशन देने गई थी, मैं जिस दिन मैंने ऑडिशन दिया उसके विद इन अ वीक उन्होंने मुझे लॉक कर दिया था। हम्म। और उनका मुझे कॉल आया था कि आपको हम कीरत के लिए, शी इज अ लीड कैरेक्टर, और कीरत के लिए हम आपको अप्रोच कर रहे हैं। मैं ऑडिशन मैंने जब दिया था, आई रियली लाइक माई ऑडिशन। इट वाज अ वन टेक ऑडिशन और बहुत अच्छा स्मूथ ऑडिशन हुआ था मेरा। तो मुझे हम्म। कहीं ना कहीं एक होप थी कि ये शायद हो जाएगा। एंड मैं बचपन से ही बहुत छोटी थी, जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी तब हम्म। से मैं स्टार के साथ काम करना चाहती थी। ओके। एंड व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, सो इट वाज लाइक अ ब्लेसिंग टू मी। हम्म। इट अ ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट था मेरे लिए। एंड हम्म। एक लीड कैरेक्टर मिलना इज समथिंग जो हर लड़की चाहती है। जी। सो मुझे बॉम्बे में ऑलरेडी 2 साल हो चुके थे एंड देन आई वांटेड टू स्टार्ट समथिंग जिसमें मुझे रेगुलर बेसिस पे मैं काम कर सकूं। सो हम्म। आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, आई वाज सो हैप्पी, सो ग्लैड। देन उसके बाद हमारी थोड़ी कमर्शियल्स पे बात हुई, तो उन्होंने कहा बिकॉज वी आर गिविंग अ लीड कैरेक्टर, सो वी डोंट हैव दैट मच कमर्शियल्स, क्योंकि हमारे लीड 3 हैं। 3 लड़के हम्म। हैं, 3 लड़के। सो आई हम्म। वाज लाइक कि यार अभी मैं, आई डोंट थिंक कि अभी पैसा इतना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। व्हाट मैटर्स राइट नाउ इज समथिंग गुड, जिसमें मैं कुछ करके दिखा सकूं, मैं अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन दे सकूं बीइंग एन एक्टर। हम्म। सो आई गॉट दिस पार्ट एंड जब शूटिंग हमारी शुरू हुई, तो शूटिंग के कुछ ही दौरान, मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, विद इन 25 days आई रियलाइज दैट दिस इज नॉट अ लीड कैरेक्टर। और हम्म। मुझे ना वो चीज खाने लगी, बिकॉज मैंने वो चीज ली इसलिए थी कि मुझे एक लीड पार्ट मिल रहा था, एक ऐसा किरदार जिसमें मैं कुछ कर पाऊंगी। और अब हम्म। ये हो रहा था कि मैं खड़ी हूँ और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं खड़ी हूँ बस। पूरे पूरे स्क्रिप्ट में देयर इज ओनली वन लाइनर्स। तो मुझे ना वो चीज बड़ा एक अंदर से बहुत झंझोड़ देती थी। हम्म। बट फिर मैंने अपने प्रोड्यूसर से इस बारे में बात करी, तो उनका ऐसा कहना था कि थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि शो जस्ट हमने शुरू किया है, तो उसको हम्म। स्टैब्लिश करने में हमें थोड़ा समय लगेगा। अब जो हम्म। हमें कहा गया था वो ये कहा गया था कि इट्स अ गार्ड छोरा का रीमेक। तो हम्म। जो वो है वही वैसा का वैसा यहाँ स्टोरी चलेगी। सो हम्म। समवेयर आपके अंदर एक उम्मीद आ जाती है। आपको लगता है कि शायद 10% 20% चेंज थोड़ी इधर होगी स्टोरी, मगर स्टोरी लाइन वहां से शुरू है तो वही चलेगा। तो हम लोग कहीं ना कहीं सभी को, एक्टर्स भी जो मेरे हैं, वो रिलेट करते थे कि अरे ये तेरा कैरेक्टर ऐसा है, अरे मेरा कैरेक्टर ऐसा है। तो मुझे हम्म। बड़ा ना मजा आता था, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर बॉनी, गाठछोरा में बॉनी का नाम है, मतलब कैरेक्टर का नाम बॉनी है और यहाँ जी। कीरत। जी। तो वो बड़ी स्ट्रांग बताया उसको, गुंडों से लड़ती थी और बहन के लिए स्ट्रांग। वहां पे जो
उसकी बहन थी वो स्ट्रांग नहीं बताई गई। वहां पे जो कीरत का कैरेक्टर था वो स्ट्रांग था। तो ओके। वहां पे जो कीरत प्ले कर रही थी शी वॉज अ वेरी स्ट्रांग कैरेक्टर। बट हम्म। यहाँ पे ना कीरत स्ट्रांग थी बट कीरत कुछ नहीं करती थी। कीरत को मतलब एट द एंड जब बस बस वो आती थी एंड सपोर्ट में भी शी हैज डन नथिंग। वो बस आती थी और मैं हूं ना कहती थी एंड दैट्स इट। कोई फाइटिंग वाला सीन शुरू के मैंने कहा ना आपको कि विद इन 25 days आई रियलाइज कि ओके। दिस इज नॉट व्हाट आई गॉट। जो मुझे बोला गया था, जो मुझे कमिट किया गया था, ये वो नहीं। मैं ना सेट पे मतलब विद इन अ मंथ मैं रोना चालू कर दिया था। आई यूज्ड टू क्राई एवरी थर्ड और फोर्थ डे। सो मैं सेट पे हूँ, मैं कर रही हूँ। एक होता है ना कि आप सब्र, शुक्र हम्म। मना रहे हो कि आपको ये मिला है, सब्र मना रहे हो कि नहीं यार सब्र रखो, शुक्र मनाओ जो है। बट हम्म। नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा है। क्योंकि यू सी कि आपने गांठ छोड़ा उठा के देखा, उसमें आपने देखा कि अभी तो ये सीन होने वाला है, यू गॉट जी। प्रिपेयर्ड कि अभी हम ये करेंगे बिकॉज आपने कहा है कि गांठ छोड़ा का रीमेक, राइट। अब उस सीन में जहां पे कीरत का स्टैंड लेना था, जहां मम्मी अपने आप पे घासलेट डालती है, शुरू के ही सीन में है वो घासलेट डालती है, तो कीरत अगर ऊपर चढ़ के और ऐसे कुंडी वुंडी तोड़ के और अंदर कूदती है, मम्मी को संभालती है, फिर साहिबा आती है, सीरत आती है। बट यहाँ पे दे चेंज द एंटायर थिंग कि यहाँ पे हम्म। साहिबा मम्मी को संभालेगी, साहिबा सब करेगी। जी। तो दैट वाज लाइक हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब व्हाई नॉट कीरत, क्योंकि कीरत स्ट्रांग है ना, संभालना तो हम्म। उसको शुरू मतलब करना तो उसे चाहिए पहले। हम्म। तो वो ऐसे सीन में चेंज आते 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 द एंटायर अटेंशन वाज अबाउट साहिबा। एंड वो मुझे फील होने लगा क्योंकि हम्म। मेरा तो पहला शो था। तो शुरू में मेरे लिए वो थोड़ा ना डाइजेस्ट करना, थोड़ा समझना टफ था। तो धीरे धीरे मुझे सीरियल कैसे वर्क करता है वो समझ में आने लगा। आई वॉज ओके बट टिल अप्रैल आई डिसाइडेड आई डोंट वांट टू वर्क हियर। क्योंकि द ओके। वे दे यूज टू, देखो एक पार्शालिटी तो वो फील हो जाती है यार। आप सेट पे हो, आपको पता है कि दिस इज द लीड, सो वो उससे बहुत तमीज से बात करेंगे, आप करके आपको वो बोलेंगे "ए, किरत इधर आके खड़ी हो जाओ"। सो दैट इज नॉट समथिंग माई कप ऑफ टी, आई कांट बेयर दैट। तो मैं हम्म। शुरू में मेरे को वो ना धीरे धीरे ऐसा लगा कि नो ब्रो, आई कैन नॉट डू दिस, मैं नहीं कर ओके। सकती। ओके। फिर मैंने अपने प्रोड्यूसर्स को डायरेक्ट मेल लिखा, मैंने जी। अपने को एक्टर्स से बात करी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप दे सकते हो 30 days का एक नोटिस पीरियड दो और यू कैन लीव द शो। हम्म। तो आई डिसाइडेड, आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ कि इट्स ओके, कोई हम्म। बात नहीं, ये वो नहीं था जो मैंने चाहा था, इट्स ओके, आई कैन मैनेज, आई कैन हैंडल, आई जस्ट मूव, लेट्स मूव ऑन। क्योंकि यू आर नॉट गेटिंग पेड मच गुड, आपको पैसा भी अच्छा नहीं मिल रहा है, आपको काम भी नहीं है, आप खड़े हो एक वन लाइनर दे रहे हो बस। सो और फिर उसके बाद रिस्पेक्ट भी नहीं है, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक एक्टर हो, आप जा रहे हो, आप अपनी इतनी मेहनत कर रहे हो, और एक सीरियल में जब आप काम करते हो ना तो बहुत सारी चीजें होती है, यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ। और फिर मैं उसके बाद मैं इधर अंधेरी वर्सोवा में रहती थी, मुझे फिल्म सिटी यहाँ से अप डाउन करना। मैंने हम्म। सोचा था कि शायद मैं थोड़ा बहुत सेव कर लूंगी सो दैट आई कैन गेट शिफ्टेड टू गोरेगांव, क्योंकि जी। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रेंट है, सारी चीजें मैनेज करना पड़ती है। एंड आई एम इंडिपेंडेंट, मैं अपना खुद का सब कुछ खुद ही करती हूँ। जी। सो इट वॉज समथिंग जो मेरे लिए ना बहुत टफ होता जा रहा था बाय टाइम। तो मैंने ओ। अप्रैल में उन्हें बोला कि सर आई डोंट वांट टू डू दिस, और हम्म। मैंने रिजाइन डाला। तो मेरे प्रोड्यूसर सेट पे आए, उन्होंने मुझसे बात करी कि क्या कर रहे हो तुम, पोस्टर पे हो, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे छोड़ सकते हो। मैंने कहा सर मेरे लिए रिस्पेक्ट ज्यादा मैटर करती है, कुछ करना ज्यादा मैटर करता है। जी। तो उन्होंने मुझे उस वक्त कहा था कि बस थोड़ा समय दो, अभी शो को शुरू 3 महीने हुए हैं, 2 महीने बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम भी ब्राड मैंशन में आ जाओगी, थिंग्स विल बी सॉर्टेड। एंड हम्म। उसी टाइम पे ना मेरे सिर्फ 12 से 13 दिन शूट लगना चालू हो गए थे, जो कि मेरे को ओ। 25 से 28 दिन उन्होंने कमिट किया। तो वो एक होता है ना कि किसी की लिमिट होती है, तो वो धीरे 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 इन्होंने वहां पे मुझे फिर वापस से मैनिपुलेट किया कि नहीं 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 नहीं, अभी तुम्हारा आने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला है। फिर उसके बाद बारिश आ गई, अब बारिश में हम्म। ऑलरेडी बॉम्बे में काम कम होता है, तो इट वॉज वेरी हम्म। टफ फॉर मी कि मैं सिर्फ 6 दिन शूट कर रही हूँ, 5 दिन शूट कर रही हूँ। फिर मैं गई प्रोड्यूसर से बात करने, मैंने कहा सर मैं 5 दिन शूट करके अपना खर्चा कैसे चलाऊं, आप मुझे बताइए, मैं रेंट भी नहीं निकाल पा रही हूँ, मैं काम करूंगी तब तो मेरे पास पैसा आएगा, और मैं अपने 25 से 28 दिन ऑलरेडी ब्लॉक कर चुकी हूँ, तो मेरे लिए बहुत हम्म। टफ। देन दे वर लाइक कि तुम एड्स ले लो, करो काम, तुम्हें एड्स वगैरह आते हैं तो तुम एड्स कर लो, क्योंकि मैंने एड्स किए हैं, काफी एड्स जी। किए हैं इसके पहले। जी।
तो दे वर लाइक एड्स कर लो, और शुरू में जब मैंने बोला था आई वांट टू डू एड्स, तो दे वर लाइक आई कैन नॉट गिव यू टाइम। तो मैंने 2-3 एड्स छोड़े भी हैं फॉर सीरियल माय टीवी शो। अच्छा। तो फिर इन्होंने मुझे, अब बारिश में कोई काम होता ही नहीं है एड्स के लिए भी, वो जो प्रोजेक्ट वो पहले से डिसाइड करके रखते हैं वो करते हैं, बाकी नया कुछ होता नहीं है। हम्म। So it was kind of getting very tough for me. Then I said ओके। again, कि, I think I want to go home. I want to take a break right now because मैं अपने expenses भी manage नहीं कर पा रही हूँ, और ना ही मैं खुश हूँ शो से। मुझे हम्म। मजा नहीं आ रहा है। I'm not happy with my character and whatever I'm doing. तो they were like कि यार ये तुम्हारा फिर से, तो they were like कि उनका वो शुरू हो गया था कि तुम फिर से वापस वही बात कर रहे हो, हम कह रहे हैं। मैंने कहा सर, यू गेटिंग द टीआरपी, यू गेटिंग एवरीथिंग, आप मेरा पैसा भी नहीं बढ़ा रहे हो, ना ही मुझे सेट पे बुला रहे हो, मैं ऐसे कैसे करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब हम्म। ना उन्होंने मुझे बोला कि बस 2 महीने और रुक जाओ। ये अगस्त की बात है, अगस्त में अच्छा। दे सेट कि 2 महीने और रुक जाओ, तुम्हारा ट्रैक आ रहा है। अगस्त में मैं फिर उसके बाद 2 महीने में मैंने कुछ 11 दिन काम किया, सितंबर और अक्टूबर में। फिर हम्म। नवंबर से थोड़ा मेरे दिन बढ़ने लगे, 12-17 दिन ऐसे स्टार्ट हुआ। अब उसमें मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट स्टैंडिंग। दे हम्म। डिसाइडेड इन अ वे कि अगर कोई सीन अगर हो रहा है ब्राड मेंशन में, तो कीरत भी आई है। और कीरत कैसे आई है, मुश्तंडी से सीधा सलवार सूट पे, सीधा सलवार सूट, सीधा उसने विग लगा लिया, कोई ट्रांजिशन नहीं, नथिंग। दे डोंट वांट टू शो द ग्राफ ऑफ माय कैरेक्टर कि भाई एक लड़की जो नेशनल लेवल चैंपियनशिप जीतना चाहती थी, वो सीधा मतलब एकदम सुंदरी बन के आ गई। तो मेरे लिए ना वो सब डाइजेस्ट करना बड़ा टफ होता था कि यार अच्छा। मैं ये क्या कर रही हूँ। कितनी सारी बच्चियां, जो मैंने शुरू में कहा कि मैं टॉम बॉय हूँ, मुझे लड़ना है, मुझे अपने लिए ये करना है, हम्म। मैं एक ऐसी लाइफ जीना चाहती हूँ। ऑल ऑफ सडन माई एंटायर स्टोरी इज अबाउट साहिबा दी। आई हैव नथिंग टू डू विथ माई सेल्फ कि व्हाट इज माई स्टैंड, व्हाट इज माई कैरेक्टर स्टैंड। तो उनका हालांकि 4 महीने में ही गाठछोड़ा का पूरा उन्होंने छोड़ दिया था, एंड आई गॉट टू नो इट लेटर कि उन्होंने 4 महीने के ही राइट्स लिए थे गाठछोड़ा के। ओह अच्छा। ओके। उसके बाद the thing was about to change. They were very clear about it कि the entire story should be about अंगद and साहिबा। एंड उसके बाद क्योंकि एक नेगेटिव का भी उतना ही इम्पैक्ट होता है, तो जी। नेगेटिव वर सपोज टू बी गैरी एंड सीरत, सो ऑब्वियसली दे वर देयर इन द ऑन स्क्रीन, तो उनका अच्छा जी। स्क्रीन टाइम था। एंड क्योंकि वीर, क्योंकि ब्राड मेंशन में था, तो ही हैज टू बी देयर, वो रहेगा ही। अब वो भले उससे कुछ भी कराए, बट ही हैज टू बी देयर क्योंकि वो वहीं का बच्चा है। अब हाँ हाँ। मैं मोंगा सिस्टर, मैं आखिरी बच्ची, क्योंकि मैं क्योंकि मोंगा हाउस की हूँ, तो मुझे 4-5 दिन बुला लेते थे। हम्म। तो इट हैज इट हैज बिकम सो डिसहार्टनिंग फॉर मी कि यार एक सब्र और शुक्र मनाने की जगह ना मेरा ऐसा हो गया, आई बिकेम रेबल। मैंने कहा अब नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि यार आप 28 दिन का बुक करके अगर आप मुझे बुला रहे हो 5 दिन 6 दिन, मेरा मन करेगा क्या कि हाँ मैं एकदम इंथू के साथ आऊं, एकदम टाइम पे आऊं। ऑल्दो दे कैन नॉट से एनीथिंग ऑन दिस पॉइंट कि जब भी हम्म। मेरा कोई शूट होता था ना, जैसे मुझे बोल दिया जाता था मेरे ईपी द्वारा, मेरे शुभराज जी जो है वो कॉल करके बोल देते थे कि हम्म। सुबह आपका पहला शॉट है, आप समय पे आना। ओके। तो मैं यहाँ से टाइम पे निकलती थी, क्योंकि मुझे यहाँ से फिल्म सिटी पहुंचने में करीबन 1.5 घंटा लगता था। सो जी। मैं, अगर 7 का कॉल टाइम है, तो मैं सुबह 5:30 बजे उठ के रेडी होके फटाक से निकलती हूँ। अब जब मुझे पता है कि मुझे आपने अगर सुबह 8 बजे बुला लिया और मेरा 3 बजे शॉट लगने वाला है, मैं बैठी रहती थी। बहुत दिन हुआ है ऐसा कि मुझे ओह। सुबह इन्होंने 7 बजे बुलाया है, 3 बजे तक मैं बैठी हुई हूँ, फिर उसके बाद मेरा शॉट लग रहा है। सो इट वॉज टफ। हम्म। मतलब जो एक ड्रामा ऑन स्क्रीन चल रहा है, बिहाइंड द सीन भी एक बहुत बड़ा ड्रामा है। आई कैन सी दैट बिकॉज यू स्टार्टेड फ्रॉम लाइक, जैसा आपने बोला 20-25 दिन बाद आपको पता चल गया था, रियलाइज हो गया था कि क्या है, और तब से आप तक अब तक की स्टोरी काफी ड्रामेटिक है देखा जाए तो। तो वही ओके। ना कि एक इंसान का एक एक सब्र होता है कि आप उसको हम्म। टेस्ट मत करो, आप उसको समय समय पे, जैसे आप क्लियर बोल देते कि भाई एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है, जी। और इफ यू वांट टू डू इट डू इट, इफ यू डोंट वांट टू डू इट इट्स ओके। मैं अपने, मेरे को करना होता तो मैं करती, मुझे, मैं उस हिसाब से ही फिर अपना चार्ज भी रखती, बिकॉज आई फेल लाइक आई एम द लीड। इट्स ओके, मनी डजेंट मैटर राइट नाउ, व्हाट मैटर्स इज कि मुझे काम मिल रहा है इन अ लीड हम्म। पार्ट, राइट? एनीबडी वुड से यस फॉर दिस कैरेक्टर। और मेरा हम्म। पहला सीरियल इट स्टार्टेड, तो से ज्यादा ब्लेसिंग की बात मेरे लिए क्या होती। हम्म। आई सेड यस। एंड फिर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम वहां आया ना, कि दे वर मैनिपुलेटिंग पूरे समय कि हाँ अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। दे वर नेवर क्लियर कि हाँ हम्म। दिस इज द थिंग,
इफ यू वांट टू कंटिन्यू इट डू इट, इफ यू डोंट वांट टू डू इट इट्स ओके। देयर वाज हम्म। ऑलवेज दिस थिंग। और फिर ना बीच में इन्होंने पोस्टर चेंज कर दिया, जो टीवी पे आता है उसमें सिर्फ अंगद साहिबा दिखते हैं, तो वो मेरे लिए और ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था कि अब तो मैं पोस्टर में भी नहीं हूँ, तो कोई कहानी आने नहीं वाली है ब्रो, क्लियर हो गया है। बेसिकली जो स्टोरी एज एन ऑडियंस अगर हम लोग देखें तो वही था, तेरी मेरी डोरियां, तीन भाई तीन बहन और एक ब्रायर मेंसन का ड्रामा। बट या वो सारी चीजें, सीरत हट गई, देन आपका वीर हट गया, आप हट गई। सो बहुत सारे चेंजेस है और पूरा स्टोरी लाइन ही चेंज हो गया। तो दैट वाज वेरी लाइक कि एक यहाँ ईस्ट वेस्ट का कनेक्शन जैसा लग रहा था। हाँ तो ये आपने खुद का डिसीजन था, इट्स नॉट लाइक कि दे आस्क्ड यू टू लीव। एक्चुअली द थिंग वाज कि मैंने अप्रैल में बोला, फिर मैंने हम्म। अगस्त में बोला, फिर अभी क्या हुआ ना कि जब हम्म। थोड़ा बहुत मेरा पार्ट आने लगा, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ट्रैक आएगा। ट्रैक इज समथिंग कि आपके अराउंड स्टोरी चल रही है, आपके हम्म। ऊपर स्टोरी चल रही है। नाउ व्हाट correct। दे डिड, उन्होंने मुद्दा उठा दिया और ट्रैक अलग से चला दिया। तो जो जो ट्रैक था वो अंगद साहिबा का ही था कि अंगद साहिबा अलग हो रहे हैं, अंगद साहिबा डिवोर्स लेने वाले हैं, और हम्म। उसी में वीर और कीरत की शादी होने वाली थी। तो वीर और कीरत इज नॉट इन द फ्रेम, दे आर लाइक कि इनफैक्ट अगर उनका शादी का फोटोशूट भी हो रहा है तो बोल रहे अरे अंकित जी जो साहिबा दीदी पहले आप फोटो खिंचाओ, हम वो हमें क्या जरूरत है। आई हैव सीन यस। तो मैं ना फ्रस्ट्रेट हो गई थी उन चीजों से कि यार आई अंडरस्टैंड कि आपके मेन लीड्स, अब तो मेरे को क्लियर हो गया था कि आपके मेन लीड्स वो हैं, मगर अगर जी। आप किसी का ट्रैक निकाल रहे हो तो ट्रैक तो उनके हिसाब से उनके बारे में होना चाहिए ना, इट शुड बी अबाउट देम। अगर आप बोल रहे हो कि ट्रैक है, आप बोलो ही मत ट्रैक है, आप बोलो कि छोटा छोटा तुम्हारा बीच में आता रहेगा। हमें कमिट किया गया था कि 50% जो होगा वो अंगद साहिबा होगा, 25 सीरत और गैरी होगा, 25 आप और वीर होगा। ओ। 25 का 5% भी नहीं मिला मुझे। अरे, फिर तो ये थोड़ा हमें अलग ही होगा। कमिटमेंट दिया गया था। हम्म। एंड ऑब्वियसली आप जिन्हें दिखाओगे ऑडियंस उन्हें उतना ही प्यार देगी, क्योंकि शो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ शो है, कुछ ऐसा हम्म। नहीं है। लेकिन जो एक मैं भी अगर मैं देखूं उस शो को, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट वॉज ऑलवेज सैड, देयर वाज नथिंग हैपनिंग, देयर वाज नथिंग कि यार लोग देख के खुश होगी, वाओ यार व्हाट अ फैमिली, वाओ यार कितनी मतलब कितनी मिठास है इन लोग, है या ऑल ही द टाइम नहीं। फाइट्स, ऑल द टाइम बस फाइट्स। फाइट झगड़ा 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 पूरे टाइम, रोना रोना, ड्रामा ड्रामा, रोना रोना। तो मैं वो भी बोलती थी प्रोड्यूसर से कि सर हमारे घर में कभी कुछ खुशी वाला माहौल नहीं हो सकता। मतलब कभी तो कुछ ऐसा दिखाओ कि लोगों को दिखे हाय क्या यार क्या अच्छी फैमिली है। हम्म। क्योंकि तो शुरू जो में जब ये है। ड्रामा शुरू हुआ था तो जी। ना लोगों के लिए एक हर जॉनरा के लिए था, वो छोटे बच्चे, टीनेज हाँ। है ना, और फिर उसके बाद थोड़े उनसे बड़े, और फिर इंटायर फैमिली। तो इट वाज लाइक अ कंप्लीट फैमिली ड्रामा। तो हम लोग हम्म। बहुत एक्साइटेड थे कि किसी भी जॉनरा का इंसान देख सकता है और उसे बहुत हाँ। मजा आएगा। जी जी जी। थोड़ी कॉमेडी होगी, थोड़ा मस्ती मजाक होगा, थोड़ा ड्रामा होगा, बट सिर्फ ड्रामा 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 ही हो गया। तो जो ये खबर में पढ़ रही थी कि आपके टैंट्रम थे, वो क्या है एग्जैक्टली, सच में थे? ओ गॉड। सो द थिंग वाज कि हाँ। क्या हुआ ना कि अभी यार मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये सच में जानना है, क्योंकि मुझे आप तीसरे इंसान हैं जिसने मुझे ये कहा है कि आपके टैंट्रम थे, ऐसा सुनने में आया है। हम्म। मुझे ये जानना है कि पहले तो मुझे ये बताओ टैंट्रम उस इंसान के कैसे हो सकते हैं जो 5 दिन शूट कर रहा है। मतलब 5 दिन में मैं क्या टैंट्रम दिखाऊंगी। मैं हम्म। 5 दिन आती थी। अब मेरा ना क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि अगर 25 दिन कोई शूट कर रहा है, तो मेकअप आर्टिस्ट क्या होते हैं उनका भी एक फिक्स हो जाता है ना कि यार वो 25 दिन शूट करते हैं, उनका पहले करना चाहिए, या हाँ। एक हो जाता है। आई हैव नो हम्म। प्रॉब्लम विद दैट। और मेरा सीन, मेरा क्या दिक्कत था ना कि मेरे फेस पे मैं मेकअप नहीं लगवाती थी, क्योंकि मेरा कैरेक्टर ही ऐसा है कि भाई वो एक रेसलर लड़की है तो क्या मेकअप लगाएगी। सो हम्म। जैसे अभी आप मुझे देख रहे हैं मैंने कुछ नहीं लगाया है, अभी मैं हम्म। ऐसे ही मैं थोड़ा सा मतलब सिर्फ कंसील करके और मैं चली जाती थी सेट पे, मैं मेकअप कई हम्म। बार तो करती ही नहीं। हम्म। आई वॉज दैट क्लियर। बस मस्कारा मुझे बड़ा पसंद है मेकअप में, तो मैं मस्कारा भर भर के लगाती थी और मैं हम्म। सेट पे चली जाया करती थी। तो जैसे अब किसी दिन मुझे लड़की बनाना है ना, सूट वूट पहनाना है, तो ये लोग क्या करते थे कि इनका एक एक जगह होती है जहाँ से कपड़े आते हैं, तो ये हम्म। वहीं से कुछ 40 साल की उम्र की जो लेडी है उसके जो कपड़े हैं, मतलब अगर मेरी हाइट 5'3" है
तो जी। आप मेरे हिसाब के लीड बोल रहे हो ना आप मुझे, तो लीड के हिसाब के आप कपड़े बनवाओगे कि भाई अब उसको लड़की बनाना है तो वी शुड मेक समथिंग फॉर हर। हाँ। व्हाट दे यूज टू डू, वो मेरे लिए वहां से आरडीएक्स से कपड़े मंगवाते थे और उसको मेरी फिटिंग में लगाते थे। अब उसके क्या गले अजीब होते थे, बहुत अजीब, तो मैं उसमें कहीं फैट दिखती थी। अभी आप अगर मुझे देखोगे तो मैं आपको फैट नहीं दिख रही होंगी, हाँ हाँ, बट राइट अगर राइट। आप शो उठा के देखोगे तो मैं आपको कहीं मोटी दिखूंगी उसमें, जी। क्योंकि वो कपड़ा अंदर से डबल अस्तर का कपड़ा होता था और यहाँ से डबल फिटिंग होती थी उसमें, इतनी इतनी दोनों तरफ से। ओ। अब मैंने अपनी लाइफ में ना इतने एथनिक कपड़े पहने नहीं, तो शुरू में मुझे आइडिया नहीं था, मैं पहन लिया करती थी चुपचाप, मैं कुछ कहती नहीं थी, मैं चली जाती थी। तो मेरे को एक्टर्स ने मुझे बताया कि दिस इज नॉट योर फिट, दिस इज नॉट योर फिट, यू शुड टॉक टू देम कि यार दिस इज रॉन्ग, आप या तो मेरा साइज का बनवा दो या इसको अंदर से कट वट करो। हम्म। तो उनका क्या क्या होता था, तो वो सीधा ये कहते थे उन्होंने मैम ने पहनने से मना कर दिया है, अच्छा। ओके। क्योंकि अभी क्या हो गया है उनका क्लियर है कि उनको देना तो यही है, वो नया नहीं बनवाएंगे। अब हाँ। ये क्रिएटिव्स का और कॉस्ट्यूम वालों का कॉल है। आप अगर हम्म। पूरा शो उठा के देखोगे शुरू से लेकर आखिरी तक, मैंने 2 टी शर्टें पहनी है, शर्टें पूरे शो में 2 शर्टें हैं जी। मेरी, एक बर्गंडी कलर की और एक येलो कलर की, जी। और एक ही है मेरे पास लोअर और एक है जीन्स। और वो जीन्स ना मिसफिट थी क्योंकि वो आरडीएक्स की जीन्स थी, तो दे नेवर गॉट अ सिंगल जीन्स फॉर माई कैरेक्टर। सो मैं ना एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट हो गई क्योंकि वो जीन्स बहुत ढीली थी, अब मेरे वो कमर से खिसकती थी, और वो शर्ट वर्ट कभी कभी बैठने का सीन होता था तो बड़ा ही अनइवन सा और अजीब सा लगता था मुझे कि मुझे बैठना है। तो धीरे धीरे ना वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली गई, तो मैंने उन लोगों को कई बार बोला कि आप मेरे को ले चलो, या हाँ। एक काम करो, मैं हम्म। जाके ले आती हूँ अपने लिए जीन्स, आप मुझे बस बता दो कि ये वाले कलर की इस तरीके की जीन्स आप ले आओ और आप पहन लेना। ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर आप मुझे नहीं कहोगे कि हाँ ठीक है विल पे यू, तो मैं क्यों खर्चा करूं, क्यों करूं मैं, मुझे क्या मिल रहा है जो मैं अपना सब लगाऊं, मैं अपना टाइम एनर्जी सब लगाऊं। उसके बाद भी मैंने सारी चीजें कोशिश करने के बाद भी मैं, कुछ हुआ नहीं, कुछ उसका कुछ निकला नहीं, मैंने प्रोड्यूसर्स तक भी वो बात पहुंचाई है। अभी जैसे 4 दिन बाद क्या है ना, मेरे कर्ली हेयर है, अगर आप हम्म। देखोगे तो मेरे ना कर्ली बालों में प्रॉब्लम ही होती है, ऐसे तो बहुत घने दिखते हैं ये कि बहुत बाल, बट जी। मेरे स्कैल्प में उतने हेयर नहीं। अच्छा। अब मेरे पूरे सीन में चोटियां बनती थी, ठीक है, हाँ। तो हाँ। शुरू से लेके हमेशा चोटी वाला ही मेरा रहा है। तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम कीजिए, आप मेरे लिए पैचेस मंगवा दीजिए तो मैं यहाँ पे फ्रंट में लगा दूंगी, क्योंकि मेरे उतने बाल नहीं है, आप चाहते हो कि मैं चोटी बनाऊं मैं बना लूं। हाँ। बट शुरू से लेके एंड तक वो चोटी ही रही, दे नेवर चेंज्ड एनीथिंग फॉर माय कैरेक्टर कि हाँ यार अगर उसकी चोटी है तो डिफरेंट स्टाइल की भी तो हो सकती है। जितना भी क्रिएटिव काम होता था ना मेरे बालों का, मैं ही करती थी कि एक काम करो थोड़ा पंजाबी निकाल के, और मैं बताती थी कि आप एक काम करो ऐसा कुछ बना दो, या आप अच्छा। काम करो ऐसा कुछ कर लो। तो वो शुरू शुरू में तो उनको इतना फर्क ही नहीं पड़ता था, वो इतना ध्यान ही नहीं देते थे कि हाँ क्या किया है इसने या क्या बनाया है। फिर बाद में ना जब मैंने उन्हें ये चीज कही कि यहाँ से आप पैचेस लगा रहे हो तो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। अब हम्म। क्या होता है, विग लगती है यहाँ से, तो वो मेरे हाँ। लिए कैंची विग लेके आते, तो कैंची विग लगती है यहाँ से, इस तरीके से यहाँ से लगती है वो दोनों तरफ से, और यहाँ से पूरी फिट हो जाती है। तो मेरे यहाँ बाल ही नहीं है, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, पीआरपी करवा रही हूँ मैं, इंजेक्शन लगते हैं मुझे। तो मैंने ओ। उन्हें कहा कि आप ये मुझे मत लगाइए, आप जो नॉर्मल विग होती है वो मंगवा दीजिए। तो नहीं है। और जो प्रोडक्शन में इनके लोग रहते थे वो चिल्ला के कहते थे, मेरे को अच्छे से याद है, मैं अंदर रेडी हो रही हूँ और वो बाहर से चला गया, तो उसको बोल दो यही अगर लगाना है तो लगाए वरना अपने खुले बाल करके चली जाए सेट। सो ये इतनी ज्यादा मिसबिहेव और इतना ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी मैं कि यार ये क्या चल रहा है, बात करने की तमीज नहीं है। तो मैं भी बोलती थी फिर, हम्म। मैं डायरेक्ट पे प्रोड्यूसर से कॉल बात करती थी कि सर क्या चल रहा है आप बता दो, क्या करूं मैं। जी। तो उन लोगों को उस चीज से भी प्रॉब्लम। अब उन लोगों को क्या रहता था, प्रोड्यूसर से व्हेनेवर आई से थिंग्स तो उन्होंने, आपका तो हमेशा का है, आपको तो हमेशा ही प्रॉब्लम। यार आपने कोई क्रिएटिव कॉल लिया ही नहीं है, आप मुझसे क्या पूछ रहे हो, आप ऑडियंस से जाके पूछ लो कि आपने क्या क्रिएटिव किया है कीरत के कैरेक्टर में। आपने आज अगर कीरत को फंक्शन में जाना है, वो आरडीएक्स वाला सूट डालेगी, उसको वहां से वो अजीब सा, कभी मैंने तो कैची विग भी लगवाया है, रोते रोते लगवाया है, बट लगवाया है कि अब क्या करूं, और उसी में आपको रेडी करके जाओ भेज। हम्म। कैरेक्टर के हिसाब से कुछ नहीं, एकदम से कीरत इतने बड़े बड़े झुमके पहन के आ जाएगी। अरे कैरेक्टर उसका ऐसा है, अगर आप उसको कुछ देना है आप धोती दे सकते हो,
आप उसको कुछ ऐसा ऐसा कुछ दे सकते हो, कुछ तो एक क्रिएटिव आप कॉल लेते। और मैंने अपनी तरफ से बोला भी कि आप ना ये चीजें चेंज कर सकते हो, आप ऐसा कुछ डाल सकते हो, ये भी बहुत अच्छा लगेगा, इस तरीके का आप कुछ कर सकते हो। तो वो कभी उन्होंने सुना ही नहीं, दे नेवर हर्ड एनी ऑफ पॉइंट ऑफ माइंड कि हाँ चलो ये अगर हम कर सकते हो तो लेट्स ट्राई दिस। हम्म तो धीरे 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 ना, एक मैं बोल रही हूँ आपको, मैं बता रही हूँ, उसके बाद भी आप सेम चीज कर रहे हो, तो डिस्प्यूट्स होते थे। और वो डिस्प्यूट ये लोग जाके इस तरीके से बताते थे कि मैम टैंट्रम शो कर रही हैं, तो बन गया टैंट्रम। अब मुझे नहीं पता कि भाई टैंट्रम, मुझे तो पता भी नहीं टैंट्रम होता क्या है। मेरे लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ना यार कि आई शुड फील कॉन्फिडेंट अबाउट माई कैरेक्टर, दैट्स इट, दैट्स व्हाट माई पॉइंट वाज। कि मुझे ही नहीं पता है कि मैं किसी दिन लड़के की टी शर्ट में हूँ और किसी दिन मैं एकदम से सलवार सूट में हूँ। तो सही मेरे बात। लिए ना कई बार टफ हो जाता था कि यार मैं क्या कर रही हूँ। आई आई जेन्युइनली वांट टू अंडरस्टैंड कि वो कीरत कहाँ गई जो रेसलिंग चैंपियन बनना चाहती थी। एकदम से उसको वीर से प्यार हो गया है, एकदम से वो इतना स्वीटली बात कर रही है, शर्मा रही है, ग्राफ कहाँ है? अगर लीड है तो ग्राफ कहाँ है? और आजकल तो लीड नहीं भी होते हैं और उनकी स्टोरी दिखा रहे होते हैं तो यू पुट समथिंग अबाउट देम कि हाँ, या करेक्ट। उसके दिमाग में ये चल रहा है, या उसको ऐसे फ्लैशेस आ रहे हैं कि यार हाँ वीर कितना जेन्युइन लड़का है। तो ये मेरी बहुत लंबी लंबी डिस्कशंस हुई हैं क्रिएटिव से। अच्छा। ओके। पहले क्रिएटिव सिद्धार्थ सर थे, हम्म सिद्धार्थ सर ने छोड़ दिया था। हम्म सिद्धार्थ सर वर वेरी नाइस, ही वाज वेरी स्वीट एंड वेरी जेन्युइन। मतलब मैं उनसे कोई बात भी करती थी तो वो मुझे बताते थे कि बेटा हम्म अभी अभी करने वाले हैं, मैं कर रहा हूँ डिस्कस तेरे लिए, मैं हम्म कर रहा हूँ अभी बात। तो मैं उनसे कोई भी प्रॉब्लम भी शेयर करती थी, वो मुझे सोल्यूशन देते थे, समझाते थे। अब बीच में क्या हुआ कि हमारी क्रिएटिव चेंज हो गई। अब वो बीच में चेंज हुई, उनके लिए मैटर ये करता है क्योंकि उस टाइम पॉइंट्स गिर गए थे शो पे, तो पॉइंट्स उठाना ज्यादा मैटर करता है। तो जो इंटायर स्टोरी थी उन लोगों को क्लियर था कि उनको अंगद साहिबा पे चलानी है। तो अगर आप अंगद साहिबा, अभी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था इंडिया फोरम्स में प्रोड्यूसर्स ने कि हमारे जो लीड्स हैं वो तो कोई टैंट्रम नहीं शो करते। आप उनको इतना स्क्रीन स्पेस दे रहे हो, आप उनको हर वो चीज दे रहे हो जो वो बोल रहे हैं कि हमें ये चाहिए, वो क्यों हम्म। टैंट्रम शो करेंगे? उन्हें पैसा बिल्कुल। मिल रहा है, उन्हें स्क्रीन स्पेस मिल रहा है, उन्हें वो सब मिल रहा है जो एक उन्हें जरूरत है सेट पे, वो क्यों हम्म टैंट्रम शो करेंगे? आप मुझे बताइए। और ये टैंट्रम नहीं होते हैं, ये एक 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 पर्टिकुलर नीड होती है एक एक्टर की कि यार मुझे आप ऐसा दे दीजिए। हम्म मेरा रोका है और मैं मेकअप के लिए बैठी हूँ, और मैंने कहा कि मुझे वो मेकअप आर्टिस्ट दे दो जिसको मेकअप जेन्युइनली आता है। क्योंकि क्या होता है ना, किसी किसी के फेस पे अगर आप ज्यादा मेकअप लगा दो तो वो बहुत ज्यादा दिखता है। मैं हाँ। मेकअप करती ही नहीं हूँ क्योंकि भगवान ने बहुत अच्छी त्वचा दी है। तो मैंने एक है हमारे मेकअप आर्टिस्ट जिनको पता है कि मैं किस तरीके का मेकअप मेरे फेस पे अच्छा लगता है, तो मैंने कहा आप मुझे जी। उन्हें दे दीजिए। तो हम्म उनका जो इनके इनकी जो टीम रहती थी ना, उनका बर्ताव बड़ा गंदा। वो लोग क्लियर ये बोलते थे कि उसको बोल दो या तो खुद से कर ले, नहीं है नहीं मिलेगा। तो मुझे बड़ा ओह, अजीब लगता था। इनफैक्ट आप जो मेरा एक फोटो है रोके वाले का, अगर आप देखोगे वो मेकअप मैंने खुद किया है। और मैं खुद अच्छा। रेडी होके सेट पे गई हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, मुझे कोई केओस क्रिएट ही नहीं करना, मेरा सीन है, मेरा अभी चल रहा है थोड़ा बहुत हम्म जो भी है मिला है, तो इट मैटर्स टू मी अलॉट और मुझे वो खुद से करना है। इट्स ओके, मैं कर लूंगी कोई बात नहीं। बट ये मैंने जब बातें अपने प्रोड्यूसर्स को बताई ना, तो दे वर नॉट रेडी टू लिसन, दे वर लाइक कि तो इससे करा लो। तो मैंने कहा आपके जो हेड है, मेकअप हेड, आप एक काम कीजिए ना, आपकी मेन लीड को आपके हेड दे दीजिए ना, उन्हें तो सब आता होगा। तो दे बिकेम क्वाइट, एकदम चुप हो गए वो। और मैं ना, मुझे हम्म ऐसा लगता है कि मेरा सिर्फ एक वो चीज है कि मैं झूठ नहीं बोल पाती, जो क्लियर है। आई एम अ वेरी क्लियर पर्सनालिटी, ऐसा है तो है, ऐसा नहीं है तो नहीं है। मैं इस चीज से हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी उस ऊपर वाले का और शायका और कॉकरो का कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी, उन्होंने हम्म मुझे कैरेक्टर दिया। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आप देने के बाद उसको भूल गए कैरेक्टर को, तो गलत। हम्म आपने दिया, मैं उस चीज का कभी मना नहीं करूंगी कि आपने मुझे नहीं दिया, मैं उस चीज के लिए हमेशा हाथ जोड़कर आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वो दिया। लेकिन हम्म। आप देखे भूल गए। आप देखे गाया, आपको पता ही नहीं कि भाई लड़की कहाँ गई है। तो ये वो आपका चीज ना कैरेक्टर तो बहुत टफ हो स्टार्टिंग में गई। बहुत सॉलिड था। मैं हाँ शो टफ फॉलो है। करती हूँ, मैं शो फॉलो करती हूँ एंड बट द लाइक यू सेड ऑल्सो, जो आपका वो एक था कि वीर वॉज ड्रंक एंड आपको लोगों ने हैरेस किया एंड दैट टाइम द रेसलर वॉज हेल्पलेस
थोड़ा सा वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था लोगों से, बिकॉज आपके अंदर इतनी विल पावर स्ट्रांग है, आप दूसरे के लिए लड़ते हो और अपने लिए यू आर क्राइंग एंड अदर्स आर हेल्पिंग, तो वो मैं थोड़ा उस सा। चीज के लिए भी जस्टिफाइड हूँ, मुझे उस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जो राइटर्स ने लिखा था कि भाई लड़की हेल्पलेस हो गई है। आई रिलेट टू दैट कैरेक्टर। क्योंकि क्या होता है ना, मैंने मैंने अपनी दोस्तों को भी देखा है, ऐसे बहुत स्ट्रांग होती हैं, बट जब उनके साथ कोई चीज हो जाती है ना तो काफी एकदम टूट जाती है। तो हम्म मुझे किरत के उस पॉइंट पे कभी ऐसा नहीं लगा कि ऐसा क्यों लिखा गया है। इनफैक्ट हम्म मुझे ये लगा कि जहां पे साहिबा वाज टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग कि कीरत से मैं बात नहीं करने दूंगी, या कीरत के साथ ऐसा किया है वीर ने, और वीर ने फिर पूरा ड्रामा किया था कि मैं खुद को जला लूंगा, फिर हाँ अंगद ने साहिबा को चाटा मार दिया था, तो पूरी स्टोरी उधर शिफ्ट हो गई। तो दिस वाज समवेयर आई फेल्ट लाइक कि यहाँ तो कीरत का जो भी हुआ, कीरत के साथ जो भी हुआ वो आपने एकदम मार दिया। हाँ वो कहीं जस्टिफाइड ही नहीं हुआ कि कीरत किस सिचुएशन में है। इनफैक्ट अगर आप उसके बाद कट्टू देखोगे, जब साहिबा कीरत को अपने घर ले जाती है कि चल तू हो गया, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे, तो हम्म। साहिबा इज ऑल ट्रॉमेटाइज्ड विद वॉट एवर हैज हैपेंड इन हर लाइफ। उसके बाल बिखरे हुए हैं, वो सही से रेडी नहीं है, उसने एकदम उल जुल कपड़े, एकदम ढीला दुपट्टा। और कीरत को देखोगे तो कीरत ने जीन्स पहनी है, कीरत ने वही उसका जो टी शर्ट है वो पहना है, और उसके बाल एकदम चोटी में बंधे हुए। एंड मैंने ये अपने क्रिएटिव से कहा कि हम्म, आप मुझे बात बताओ, जिस लड़की की शादी होने वाली थी, उसकी हल्दी हो गई, मेहंदी हो गई, चूड़ा की रस्म हो गई, राइट? जी तो राइट। उस चूड़े की रस्म के बाद अगर उसकी शादी टूट गई है तो उसके लिए कितनी बड़ी बात है। हम्म तो वो कैरेक्टर जस्टिफाइड कहाँ है? वो है कहाँ? मुझे ये जानना है कि वो। और फिर उन्होंने नहीं सुना, तो मैं है ना, एक पॉइंट आ गया था कि मैं बोलना बंद हो गई थी, फिर मैंने कहना ही बंद कर दिया। सो व्हेन हम्म दे गेव मी दैट जीन्स, द सेम टी शर्ट, आई वोर इट, एंड मैं सेट पे जाके चुपचाप बैठ गई। मैंने इयररिंग भी पहने हुए थे। फिर ना मैंने साहिबा को देखा कि उसने इयररिंग नहीं पहने, तो मैंने अपने हाथ से ऐसे इयररिंग उतारे और चुपके से जेब में रख ली। मैंने कहा यार, क्योंकि इट डजेंट मैटर कि ऑफ स्क्रीन क्या चल रहा है, व्हाट जी मैटर्स इज कि जो लोग हैं, जो ऑडियंस है हमारी, जी। उनसे कुछ भी ऐसा नहीं जाना चाहिए जो कुछ भी मतलब कुछ भी लगे, क्योंकि सरप्राइज लगे, हाँ। कैसा भी हो, इट्स अ वेरी बिग शो। इट हम्म वाज एंड इट इज अ बिग शो राइट नाउ ऑल्सो, एंड आई हम्म वांट कि ये अभी भी अच्छा चले, बहुत अच्छा करे। लेकिन मैं हम्म कहीं से भी ये पॉइंट नहीं जाना चाहती थी कि मेरी जो ऑडियंस है वो ये देख के फील ये करे कि यार इसमें खुद में दिमाग नहीं है क्या। होता है, क्योंकि हम जब कोई शो देखते हैं तो हम उस कैरेक्टर के लिए बोलते हैं इसमें दिमाग नहीं है, खुद से भी तो कर सकती थी। हम्म तो वो मेरा ना हमेशा, आई एम अ वेरी अवेयर एक्टर। मैं छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती थी। इनफैक्ट जब मैं एक बहुत लड़की वाली लड़की हूँ। मुझे मेकअप पसंद है, मुझे लिपस्टिक्स पसंद है, मुझे रेडी होना पसंद है, मुझे अपने कर्ल्स बहुत पसंद है। मैं मुझे सब कुछ पसंद है जो एक लड़की को पसंद है। लेकिन फॉर दैट कैरेक्टर, आई आई ऑलमोस्ट फॉर 6 मंथ मैंने अपनी ब्राउज नहीं बनवाई थी, सो दैट आई कैन लुक दैट यंग, सो दैट आई कैन लुक दैट 16 ईयर ओल्ड गर्ल। क्योंकि मुझे ओके। कैरेक्टर ब्रीफ मिला था कि आप 16 साल के, मैंने वेट कम किया था शुरू में ताकि मैं और यंग दिखूं। फिर उसके बाद जब मुझे ये चीज फील हुई कि मैं बहुत ज्यादा बच्ची दिख रही हूँ फॉर अ रेसलर जो मतलब कुश्ती करती है, मैंने वेट पुट हाँ। ऑन किया। ओ। मैंने खाना खाया कि मैं थोड़ी तगड़ी दिखूं, क्योंकि क्या होता था ना, ढीले ढीले टी शर्ट्स में भी वो तो दुबली लड़की दुबली दिखेगी। तो मैंने हम्म थोड़ा खाना चालू किया, तो मेरा यहाँ से थोड़ा फैट बढ़ा, थोड़ा फेस फैट दिखने लगा, थोड़े थोड़ा दिखने लगा। सो आई स्टार्टेड लाइकिंग दैट कैरेक्टर कि नहीं, आई एम गोइंग ऑन अ राइट पोजिशन। अब जैसे क्या होता था, मैं कई बार हाफ टी शर्ट्स भी पहनती थी, तो मेरे हाथों में मैं हमेशा वैक्सिंग वगैरह कराना मैंने बंद कर दिया ताकि वो दिखे, थोड़ा मैनली हाथ दिखे कि भाई वो लड़की नहीं है, वो स्ट्रांग है। क्योंकि क्या होता है जब पंच वंच मारना है, करना है, तो वो मुझे ही फील नहीं आ रहा तो मैं दूसरे को क्या फील दिलाऊंगी। तो मैं उन चीजों का बड़ा सेंसिटिव। हाँ, तो मैं छोटी छोटी चीजों को एकदम, मैंने कैरेक्टर के लिए बहुत काम, जैसे मैं लिखती भी थी, मैंने कुछ फिल्में भी देखी जिसमें लड़की एकदम वैसी सी है, मैंने अपना हम्म वॉक का पैटर्न चेंज किया, चाल चेंज करी। सेट पे भी मैं उसी उसी माहौल में रहती थी, एकदम ना चौड़ में बात करना, एकदम रेसलर की तरह रहना, ताकि वो हम्म। मैं जी सकूं। जब मेरा सीन आए तो मैं उस तरीके से एक्सप्रेशन दे सकूं, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट एक्सप्रेशन यही होते थे, हाँ। ऐसे और एकदम बड़ी बड़ी आंखें करके, ऐसे करके। सीरियस। और मेरे लिए टफ है क्योंकि मैं ऐसे ना बहुत जॉली पर्सन हूँ, मस्ती को और हंसी मजाक वाली।
मेरे लिए हम्म बड़ा टफ हो जाता था, और जैसे ही कुछ ऐसा जॉली आता था तो मैं बहुत आराम से कर देती थी। हम्म। स्टार्टिंग में इट वाज अ टफ जर्नी टू टू मोल्ड दैट कैरेक्टर एंड टू बिकम दैट। थोड़ा मैं, क्योंकि बीइंग अ गर्ल हम थोड़े नाजुक से रहते हैं, और उसमें एकदम ऐसे ऐसे बैक एकदम स्ट्रेट करके और ऐसे खड़े रहना रहता था। हम्म। फाइटिंग सीन्स होते थे तो फाइटिंग सीन के नेक्स्ट डे मेरी पूरी शरीर पूरा अकड़ जाता था, पूरा अकड़ जाता था, क्योंकि वो आते थे, वो जी लोग सिखाने भी आते थे, फाइट मास्टर भी आते थे, सब आते थे। ऐसा नहीं है जी। कि प्रोड्यूसर्स ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने किया है, हेल्प भी की है। लेकिन क्या होता था, वो फाइटिंग करने के वक्त तो मैं, क्योंकि पूरे जोश के साथ, पूरी एकदम हिम्मत के साथ हम्म करती थी। लेकिन हम्म। नेक्स्ट डे मेरा एक बार तो कंधा उतर गया था, मैं कंधा ऊपर भी नहीं उठा पा रही थी, और मैं शूट कर रही थी उसे। ओ। और उसका हाफ सीक्वेंस जो हमने कल फाइट कर लिया, उसका नेक्स्ट डे वो था। तो पूरे पे स्प्रे मार के, ये राइट वाला पूरे यहाँ से उतर गया था, पूरे पे स्प्रे मार मार के मैंने उस दिन शूट किया। तो आई वॉज गिविंग माई 100% टू द कैरेक्टर, सो दे कैन नॉट से कि अरे भाई टैंट्रम टैंट्रम है। तो जब ये मेरे को सुनने में आया ना टैंट्रम है, तो मैंने कहा अभी तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं किसी से बात करूंगी, क्योंकि क्या हम्म होता है ना कि कहने में आ जाता है, बहुत इजी रहता है कि भाई अब एक्टर को मिल गया है ना, तो नाउ शी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, नाउ शी कैन से कि हाँ मेरे साथ तो ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। तो जी। मैंने फर्स्ट डिसाइड किया था कि मैं नहीं कहूंगी किसी से कुछ। बट जब मुझे ये सुनने में आया ना कि शी हैड अ ट्विस्टेड आर्म ट्विस्टिंग बिहेवियर, और शी हैड टैंट्रम्स, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मुझे ऐसा लगा कि यार दिस इज वेरी रॉन्ग। You should talk, yeah. या आई शुड टेल पीपल कि व्हाट हैज हैपेंड, क्योंकि हम्म जब मैं इतना कम करके इतनी ऑडियंस ग्रास्प कर सकती हूँ, टच वुड, बट मेरी ऑडियंस दे आर स्टिल विथ मी, मेरा एक फॉलोअर कम नहीं हुआ, सारे लोग आज भी मुझसे बात करते हैं, मुझे टेक्स्ट करते हैं। एंड मैंने शुरू से यही एटीट्यूड रखा है कि मैं सबसे बात करती हूँ, मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अपने फैन से बात नहीं करती हूँ, मैं उनसे बात भी करती हूँ, हेलो हाय भी करती हूँ। अब वो मुझसे जब पूछते हैं कि आपने शो क्यों छोड़ा, तो मैंने उनसे सिंपली यही कहा था कि 1 साल हो गया था, कर लिया था, अभी मैं कुछ और करना चाह रही हूँ, तो मैं वो करूंगी। मैंने नहीं कहा कि मैंने किस वजह से छोड़ा है। फिर जी। जब मुझे ये रूमर सुनाई दिया कि यार ऐसा 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 है, तो मैंने कहा नहीं, अब तो करनी पड़ेगी बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो आपको रिप्लेस कर दिया गया है आपके कैरेक्टर को, तृप्ति शर्मा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे ऐसा लगता है ना कि आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस हम्म कि उन्होंने, मैंने क्योंकि तृप्ति शर्मा, मैंने जब नाम सुना था तो मैंने ऑब्वियसली एक क्यूरियोसिटी तो होती है कि भाई हाँ किसको लिया है, किसको लिया है। तो मैंने उसकी प्रोफाइल देखी एंड शी लुक्स अ मैच्योर गर्ल। एक हम्म 6 साल बाद अगर किरत को हम देखें, तो एक हम्म मेच्योरिटी, एक मेच्योर लड़की उन्होंने ली है। सो अनडाउटेडली आई फील कि बस अब उसका कैरेक्टर शायद वो उसी तरीके से रखेंगे कि एक मेच्योर किरत नाउ हैज बिकम मेच्योर, उसके साथ हम्म जो भी हुआ था। एंड हम्म। दे विल कीप इट लाइक दिस कि नाउ शी विल गेट मैरिड, तो उसके कैरेक्टर पे चला जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि उन्हें वो यंग कैरेक्टर की जरूरत है जो एकदम स्वीट इनोसेंट और क्यूट रहे। What about other characters, वीर, सीरत? मुझे ऐसा लगता है सीरत तो वापस आएगी। बिना उसके ड्रामा की तरह। हाँ, ड्रामा तो लाना ही पड़ेगा उन्हें। और कीरत, वीर। या तो हो सकता है कि सीरत, क्योंकि अब ऐसे गिरी है और हम्म। कुछ हुआ है, तो क्या पता उसकी प्लास्टिक सर्जरी हो जाए। थॉट तो मुझे यही आ रहा है कि उसका प्लास्टिक सर्जरी भी हो सकता है, दे एंड माइट वीर। चेंज द फेस। वीर हाँ। का आई हैव नो आइडिया, क्योंकि आई डोंट नो, आई जेन्युइनली हैव नो आइडिया अबाउट हिम। मुझे नहीं लगता वीर वापस आएगा। जो मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि वीर इज गॉन। हम्म। बीच में जो आप लोगों का, आपका और गैरी का भी हल्का सा एक रोमांस दिखाया जा रहा था, वो भी ऐसा क्योंकि लगा कि मुझे पूरी कहा गया कहानी। था कि वो एक ट्रायंगल रहेगा, मेरा, गैरी का और वीर का और अंगद हम्म साहिबा और सीरत का। तो देयर विल बी 2 ट्रायंगल्स। बट हम्म वो ट्रायंगल उन्होंने स्टैब्लिश नहीं किया कहीं भी, कुछ भी उसका ऐसा नहीं, बस लिख के आता था, हम सीन शूट करते थे, तो एक समय ऐसा आ गया था कि आई एंड माई को एक्टर्स वर लाइक कि जो आ रहा है लिखा हुआ वो कर दो, हमने वो भी बात करना रिलीज हुआ बंद था, कर दिया। शादी वाला, इफ रिमेम्बर। एग्जैक्टली। सो एट दैट टाइम आई गॉट रियली एक्साइटेड कि ओ वाओ, समथिंग न्यू इज देयर। अब लड़की एकदम फील होगा ना मुझे कि अब मैं बस शादी कर रही हूँ, चूड़ा वूड़ा हाँ। पहनूंगी, सब होगा, तो देयर विल बी थिंग्स। अब शायद मेरे कैरेक्टर पे लोग ध्यान देना चालू करेंगे। तो ना बीच में जब मैं उनसे बोलती थी कि यार अब तो मैं रोज शूट कर रही हूँ, अब तो नए कपड़े ला दो। तो दे वर लाइक कि यार अब तो आपकी शादी होने वाली है, अब तो आपके सारे ही कपड़े चेंज हो जाएंगे, अब क्यों चिंता कर रहे हो।
ब्रांड सो मेंशन में जाओगे। हाँ, तो वो भी इन्होंने एकदम से टर्न एंड ट्विस्ट कर दिया कि भाई शादी हो ही नहीं रही है। तो हाँ। दैट वाज वेरी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मैं जाऊंगी और कैरी मुझे बचाएगा और हमारी शादी हो जाएगी, साहिबा हमारी शादी करके घर ले आएगी। हम्म। तो इनका ना एक प्रॉब्लम है कि जो टीजर देते हैं ना, ये झूठ होते हैं टीजर्स। टीजर अभी तक के जितने भी टीजर है वो सच है ही नहीं। उसमें से 90% टीजर झूठ होते हैं। तो मैंने इसके पहले वाले इंटरव्यू में भी कहा है अपनी ऑडियंस से कि आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि आप लोगों को कहीं वो उम्मीद एक जाग गई होगी कि अब, एंड टचवुड दे वर स्टार्टेड लाइकिंग इट अ लॉट। कीरत एंड गैरी दे वर लाइक फॉलोइंग इन लव विद कीरत एंड गैरी, और उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। बट हम्म। अब यार मुझे नहीं लगता कि ना वो केमिस्ट्री दिखाएंगे, क्या करेंगे पता नहीं क्या होगा। नाउ तो दे हैव चेंज द किरत, तो ऑब्वियसली दे विल शो समथिंग न्यू अबाउट हर। हम्म। एनीवेज, हाउ इज योर बॉन्ड विद अदर एक्टर्स, लाइक सेट पे जो बाकी लोग हैं उनके साथ, और क्या आप अभी भी टच हैं? गौरी मैम, लुबना मैम, और अमरदीप मैम, बेबे जी, दारजी, मैं कहूंगी सभी, प्रभजोत और गुरलीन, सभी सभी दे आर वेरी स्वीट पीपल, दे आर ऑलवेज बीन वेरी स्वीट। एंड मैं बहुत ही कम गई हूँ सेट पे, क्योंकि 5-6 दिन ही शूट होता था। तो मेरा ना जितना भी बॉन्ड था, आई हैव ऑलवेज बीन ट्रीटेड लाइक अ क्यूट लिटिल बेबी ऑन द सेट, क्योंकि सबसे ओके। छोटी थी मैं सेट पे। तो काफी अच्छा एक बॉन्ड मेरा, सीरत के साथ मैं रूम शेयर करती थी, तो एक बड़ी बहन जैसा बॉन्ड मैंने उसके साथ शेयर किया। जी। साहिबा के साथ शुरू शुरू में क्योंकि हम बहुत सीन्स करते थे तो एक बॉन्डिंग थी, फिर धीरे धीरे वो बॉन्डिंग खत्म होती चली गई, क्योंकि उसके बाद ज्यादा हमारी बात ही नहीं होती थी, ज्यादा शूट ही नहीं करते थे हम लोग। हालांकि हम्म। जितना भी हमने शूट किया है, हमने बहुत अच्छा शूट किया है साथ में, एंड आई ऑलवेज विल बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि एक सेट की, मेरा ना ऐसा हुआ जब मैंने जब शो का उनको बोला था कि आई डोंट वांट टू डू इट, एंड दे फाइनली एक्सेप्टेड इट कि हम लीव ले रहे हैं और हम्म। आगे हम आपके कैरेक्टर को रिप्लेस कर देंगे। तो आई वाज लाइक, आई वाज सो हैप्पी दैट आई सेड थैंक यू सो मच। क्योंकि ओके। उसके बाद ना मुझे सेट पे जाके वो टाइम नहीं निकालना पड़ा जिसमें होता है ना, ये दिन गिन रहे हो आप कि अब 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 4 दिन, 2 दिन, एक दिन, नाउ एंड। तो मैं उस चीज के लिए भगवान से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे वो चीज नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो बहुत पता है एकदम तोड़ देने वाली होती है एक्टर को, कि शो विल गो ऑन एंड यू हैव टू लीव द शो। तो मैं हम्म। आपको अभी ये चीज मैंने अभी तक किसी इंटरव्यू में नहीं बताई है, बट मैं आपको बताऊंगी कि जब मुझे ये पता चला ना, तो जब मैं वहां से आ रही थी आई वॉज रियली हैप्पी। जब मेरा ये क्लियर हो गया कि अब मैं शो में नहीं हूँ, आई वॉज सो हैप्पी। जतिन से पहले मेरा हो गया था, मैंने फेब में लास्ट शूट किया था, मेरा कंप्लीट हो गया था। और मैं घर आई और मैं अपने पापा से बात कर रही थी कि मेरा हो गया, मैंने छोड़ दिया है, एंड आई एम हम्म। रियली हैप्पी। उसके हम्म। 2-3 घंटे बाद आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनी, आई क्राइड लाइक 4 आवर्स, ओ। बैठ के ना रुक ही नहीं पा रही हूँ, रोक ही नहीं पा रही हूँ खुद को। वो इतना ज्यादा इमोशनल हो गई कि मैं उन लोगों से शायद मैं मिलने भी जाऊं या नहीं जाऊं, कितना अजीब हो जाएगा। मैं उनको बोलूंगी मैंने छोड़ दिया, फिर मैं इमोशनल हो जाऊंगी, देन आई स्टार्ट क्राइंग इन फ्रंट ऑफ देम, जो मैं नहीं चाहती थी। क्योंकि क्या होता है ना कि एक इमोशन, आई एम नॉट दैट पर्सन कि मैं अपने इमोशन सबके सामने ऐसे फ्रीली शो कर सकूं। तो मेरे लिए वो बड़ा टफ हो गया। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों से बात करी कि नाउ इट्स गेटिंग टफ फॉर मी, कि मैं उन सबको, क्योंकि गौरी मैम को मैं गौरी माँ कहती हूँ, अंशु मैम अच्छा। को मैं सासू माँ कहती थी, और बेबे मेरे लिए, मैं उनके रोज पैर छूती थी, मतलब शी इज लाइक मेरी दादी जैसे मेरे को फील होता था। दारजी हैज बीन हम्म। ऑलवेज सो स्वीट विद अस। वीर एज अ को एक्टर वॉज ऑलवेज लाइक अ फ्रेंड टू मी। और गैरी को मैं ब्रो बोलती थी, गैरी ब्रो, स्वैग जड्डा। और मैं गैरी को कभी गैरी नहीं बोलती, मैं गुरविंदर कहती थी, गुरविंदर स्वैग जड्डा। और हाँ। सीरत सीरत हमेशा उसने मुझे मेकअप में भी थोड़ी टिप्स दी, क्योंकि मैं मेकअप लगाती नहीं थी। तो वो हम्म। मुझे सिखाती थी कि तुझे अपनी आईब्रोज थोड़ी, अब जैसे तू बड़ी कर रही है ना, तो थोड़ा हम्म। उनको सेट करके रखा कर, या फिर हम्म। कुछ नहीं लगाती थोड़ा ब्लश लगा लिया कर यहाँ पे क्योंकि अच्छा। स्क्रीन पे अच्छा लगता है। तो शी हैज ऑलवेज बीन अ एल्डर सिस्टर टू मी, हु हैज टॉट मी कि हाँ ये कर ले, वो कर ले। हम्म। कपड़ों हम्म। के बारे में भी नॉलेज मुझे उसी ने दिया, कि अच्छा। जो सलवार सूट तू पहन रही है तेरा साइज का ही नहीं है, टेल देम कि तेरे साइज का लेके आए या इसको तेरा साइज का बनाए। क्योंकि क्या हम्म। होता था, घुटने से नीचे नीचे तक मेरी कुर्तियां होती थी, तो मैं तो पहन लेती थी, मुझे अक्ल ही नहीं थी। अब मैं जाती थी सेट पे तो सब, एक होता है ना आपको रहता है, जब आप रेडियो के सेट पे जाओ तो सब आपको बोले कि अरे कितनी प्यारी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। तो मैं एकदम ढोल लगती थी उन कपड़ों में, तो कौन ही बोलेगा। फिर भी मुझे बेबे बोलती थी
कि तू बहुत प्यारी लग रही है, तू बहुत सुंदर लग रही है। हम्म, तो धीरे धीरे ना मुझे वो बातें बैठने लगी, क्योंकि सेट पे हम 3 लड़के हैं जो प्ले कर रही हैं। अब सीरत जी, के तो एकदम ही फैशनेबल कपड़े हैं, वो तो है हाँ, ही अलग। तो वो एकदम ही सुंदर सी, एकदम ना एकदम प्रिंसेस जैसी तैयार होती थी। साहिबा का एक सादगी वाला कैरेक्टर है, तो उसको वैसे रेडी करते थे। जी, कीरत का कुछ नहीं था, कीरत को कैसे लिपा पोती करके पहुंचाना है वो पहुंचा जीन्स टी देते थे। शर्ट। हाँ, तो कई बार ना टफ हो जाता था। बीइंग अ हम्म, गर्ल इट यूज टू गेट टफ, क्योंकि मैं ऐसे रेडी होती तो आई ऑलवेज गेट कॉम्प्लीमेंट्स, यू लुकिंग वेरी प्रिटी, यू लुकिंग वेरी प्रिटी, एंड बीइंग अ गर्ल इट इज अ थिंग। यू वांट कॉम्प्लीमेंट्स यार, मुझे तो चाहिए, दूसरों का पता नहीं, मुझे बोल दो कि मैं सुंदर लग रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आपके पैसे वगैरह सब क्लियर हैं? टचवुड, बट मैं कह रही हूँ ना, प्रोड्यूसर्स आर नॉट बैड, दे आर नॉट बैड, बट उनका एक क्राइटेरिया था कि दे वांटेड द स्टोरी शुड बी अबाउट अंगद एंड साहिबा। यस। बट जो बुरी बात थी वो ये थी कि आपने एक कैरेक्टर दिया है और आप भूल गए उस कैरेक्टर। दैट वाज माय मेजर पॉइंट। मुझे किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे तो ये था कि आप दो, अंगद साहिबा आपके मेन लीड्स हैं, उनको दो, मगर आपने जो प्रॉमिस किया है एटलीस्ट उसका हाफ प्रॉमिस तो आप मनाओ। एटलीस्ट उतना तो रखो कि हाँ यार, हमें भी लगे कि हाँ हम इस शो का पार्ट है। जैसे मैं अपने शहर गई, इंदौर, तो वहां पे मुझे कुछ लोग पहचाने जो मेरे घर के आसपास है, क्योंकि वो घर के आसपास के लोग हैं। अब ऐसा नहीं हुआ कि मैं मार्केट में निकली हूँ तो पीपल आर नोइंग मी, क्योंकि तेरी मेरी डोरिया एक ऐसा शो हो गया है कि हर कोई जानता है कि एक शो है तेरी मेरी डोरिया, 7 बजे टाइम पे आता है और बहुत अच्छा शो है। जी। मगर ना मुझे वो बड़ा अजीब लगा कि मैं अपने शहर में हूँ, मैं ऐसे घूम रही हूँ नॉर्मली, बट नोबडी इज नोइंग मी। तो थोड़ा सा मेरे लिए अजीब हुआ, मुझे थोड़ा अजीब लगा कि यार ऐसे कैसे यार। क्योंकि जब हम यहाँ पे घूमते थे तो सीरत को एवरीबडी नोज सीरत, अरे सीरत, अरे गैरी, अंगद साहिबा इज लाइक अंगद साहिबा ऑब्वियसली। बट फॉर मी इट वाज काइंड ऑफ टफ। वीर को भी जानते हैं लोग, जैसे एक होता है ना, आप अपने को एक्टर को आके बताते हो कि यार मैं यहाँ गई थी और ऐसा हुआ। सो दे यूज्ड टू टेल मी द स्टोरीज अबाउट देम कि मैं यहाँ गई थी तो ऐसा हुआ। वीर ने मुझे बताया कि मैं फ्लाइट में गया था तो मुझे वहां पे जो फ्लाइट अटेंडेंट थी वो मुझे पहचान गई, उन्होंने मेरे साथ फोटो लिया, बड़ा अच्छा लगा। ऐसा मेरे साथ इंसिडेंट नहीं हुआ। सो आई फेल्ट रियली बैड अबाउट दैट थिंग कि यार मैं मतलब विजिबल हुई नहीं शो में। हालांकि जब एंड एंड का थोड़ा पार्ट आया ना, तो रिसेंट में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। एक दादी जी आई मेरे पास और उनका, तुमने बहुत अच्छा किया शो छोड़ के। तो मैं ऐसे हो गई, अरे कहा, क्या क्यों बात है, आप क्या ऐसे क्यों बात है। बोल रहे हो? तो बोलते नहीं, बुलाते ही नहीं थे तुम्हें, तो दिखाते ही नहीं थे। अब क्या हो सकता है, वो जो बॉम्बे के लोग हैं उन्हें पता होता है कि इसके इतने दिन लग रहे हैं इसलिए इतना दिखा रहे हैं, वो थोड़े हाँ, माइंडफुल होते हैं। हाँ। सो शी सेड दिस टू मी कि तुम्हें तो बुलाते ही नहीं थे, ज्यादा दिखाते ही नहीं थे, इतना अच्छा कैरेक्टर दिखाया था शुरू में, मुझे तो सबसे अच्छी तुम ही लगती थी। तो मैं ऐसे खुश हो गई कि यार चलो somebody has recognized me। शो छोड़ने के बाद ही हुआ, बट हुआ। हम्म, तो आई फेल्ट गुड अबाउट दैट। एंड मैंने अपने कमेंट्स बॉक्स भी देखा, तो मैक्सिमम जो मेरी ऑडियंस है उन्होंने मेरे शायद आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, उन्होंने मेरे इंटरव्यूज भी देखे हैं, तो वो मुझे यही बोलते हैं, मैम आपने बहुत अच्छा किया शो छोड़ के। अच्छा, तो मुझे नाइस। समवेयर, मेरे को कभी किसी ने ऐसा फील नहीं कराया कि तुमने शो छोड़ के बहुत गलत किया। सो आई फेल्ट गुड। एक कमेंट आया था मुझे कि जी। हाँ नहीं तो शो भी छोड़ दिया, अब घर बैठ के रीले बना रही है। तो हाँ, मैंने कहा नहीं, यार इसका क्या जा रहा है, इसको क्यों इतनी टेंशन हो रही है, शो छोड़ सीरत दिया की अब फैन होगी रीले वो। बना रही है। तो हाँ हाँ नहीं तो उसने ऐसे ही कमेंट लिखा था, हाँ नहीं तो हाँ, शो भी छोड़ दिया और रीले बना रही है अब। तो मैंने बोला कि आप मुझे रीलों में देख लो। कहीं तो अगर देख आपको लो। देखना है तो कहीं तो देख लो। तो हम्म, बस ये ऐसा रहा यार। कोई नहीं, बहुत सारे शोज आएंगे। एक तो शुरुआत थी जिसमें एटलीस्ट आपको लोगों ने जाना, आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आपने इंडस्ट्री को जाना कम से कम कि किस तरह की इंडस्ट्री है। हाँ, तो मैं ये एक सच कहूँ लर्निंग है। तो शो शुरू हुआ था ना, आई वॉज वेरी नाइस। हम्म, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने फिल्म की है, मैंने वेब सीरीज भी की है, लेकिन वहां का ना माहौल बहुत अलग होता है। फिल्म जी। और वेब सीरीज का आपको जो बोला जाता है वही काम होता है, आपको हम्म, जो बोला गया है उतना होगा। और उसमें हाँ ये जरूर होता है कि यार अगर आप कोई फिल्म कर रहे हो तो आपको ये नहीं पता आपका कितना किरदार दिखाएंगे, क्योंकि फिल्म कटती बहुत है। बट मेरे साथ लकीली अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक किरदार मैंने किया था जवान मूवी में, इट वॉज वेरी स्मॉल पार्ट, एक रिपोर्टर का कैरेक्टर था वो, जी। जिसमें मैंने करीबन 12 दिन शूट किया था। और हम्म, चेन्नई में शूट हुआ था, फिर फिल्म सिटी में शूट हुआ। हम्म, तो वो शाहरुख खान सर के साथ था। तो हम्म, उसमें
मेरा उन्होंने क्लोजअप लगाया, तो मैंने किसी को बताया ही नहीं कि मैंने वो फिल्म करी है, क्योंकि हम्म। मुझे ऐसा था कि एक तो रिपोर्टर का कैरेक्टर, ऊपर से इतना छोटा सा पार्ट, क्या बताना है किसी को, तो मैंने नहीं बताया। जी। और जब वो फिल्म आई तो टचवुड, बट पूरी जो मेरी कास्टिंग इंडस्ट्री, जो यहाँ पे कास्टिंग के जो लोग हैं, वो मुझे उसी से जानते हैं कि प्राची हाड़ा ने एक रिपोर्टर का कैरेक्टर किया था, वो शाहरुख खान सर के साथ किया था, उसने शेयर करी है स्क्रीन। सो हम्म। वो इतनी बड़ी बात हो गई, वो इट वाज लाइक कि पीपल नो मी कि ये जवान में आई, कि ये जवान में इसने कैरेक्टर किया है एक, और अच्छा काम किया है, इसका क्लोजअप भी लगा है उसमें। एंड आई वाज नाइस। रियली शॉक्ड अबाउट इट कि यार वाह, आई मीन मैं एक शो कर रही हूँ और लोग मुझे जानते नहीं है, और मैंने एक छोटा सा पार्ट किया, उसमें लोग मुझे जानते हैं। उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ा होगा ना ऑडियंस पे, इसलिए हम हाँ हमेशा याद रखेंगे उस चीज को। लाइक आपका जो कीरत का कैरेक्टर, भले ही कितना भी स्क्रीन स्पेस मिला, लेकिन लोगों को पसंद आया, तो कीरत को हमेशा आपका हाँ फेस याद रखेंगे। बिकॉज कीरत का कैरेक्टर वैसा था जो स्टार्टिंग में सपोर्टिव थी, अच्छी थी, फाइटर थी, सब कुछ थी। तो ये एक माइंड में है, मुझे आपके एक एक सीन्स याद है, मैं जितना भी शो देखती हूँ। ओ सो इट्स लाइक थैंक यू दैट। सो मच, थैंक यू। इट्स लाइक दैट। मैंने अभी वो शादी वाला, जो हैरेसमेंट वाला बताया, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं, द गैरी रिवील्ड, जहां अंगद को पता चलता है मंदिर के सामने है। सो आई नो, बिकॉज जो आपका था इम्पैक्ट है आपके कैरेक्टर का, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि इम्पैक्ट है, वैसे ना मुझे मेरे जितने को एक्टर्स हैं वो भी कहते थे कि तेरा हम्म। जितना भी आता है अच्छा आता है, तू इतना मत अच्छा। डिप्रेसिंग हो और इतना ज्यादा मत सोच। हम्म। लेकिन ना एक टाइम ऐसे आया, कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए सीन हम्म। के वक्त, सीन के दौरान, कि फिर मुझे हो गया कि अब मैं नहीं करूँ। एक मेरा इंसिडेंट था, जब आपने अगर देखा होगा कि एक कबड्डी वाला सीन था, जिसमें कबड्डी मैच होने वाला है और गैरी जाता है, जहाँ पे गैरी और कीरत की दोस्ती शुरू हो चुकी है। जी जी कीरत जी। वहां रहती है, लेकिन वो ताली बजा रही होती है, और उसकी बहन साहिबा उठ के जाती कबड्डी खेलने, जिसको हाँ। कबड्डी का कुछ नहीं पता। हाँ। तो वो एक इंसिडेंट था जहां मुझे ऐसा लगा कि मेरी प्रेजेंस भी यहाँ क्यों रखी। अगर आपको ऐसा था तो प्रेजेंस भी नहीं रखनी चाहिए थी ना आपको। कि हम्म। कीरत कबड्डी प्लेयर है, वो जा सकती थी, वो उसकी दोस्त भी बन चुकी है, और वो हम्म। साहिबा दी के साथ जा सकती थी कि चलो दी अपन जाते हैं, अपन करते हम्म। हैं। भले ही अंगद आता और अंगद खेलता व्हाटएवर, बट वो एक दिखाना कि यार कीरत एक कबड्डी प्लेयर है, एंड शी हैड टू स्टैंड फॉर गैरी नाउ, बिकॉज नाउ शी इज फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स विद हिम। तो करेक्ट वो ना करेक्ट। वो नहीं दिखाया। वो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। दैट वॉज वेरी डिसहार्टनिंग फॉर मी कि आपने बोला है कि कबड्डी प्लेयर, आपने बोला है रेसलर है, मगर आप दिखा ही नहीं रहे हो। और उसके बाद जब हरासमेंट हुआ, हरासमेंट के बाद एक सीन था जिसमें लिख के आया था, राइटर्स ने लिखा था कि कीरत सूट और दुपट्टे में जाती है, अपने अंगद जीजू को जाके बताती है कि ये देखो मेरे साथ आपके भाई ने क्या किया। हाँ, ऑफिस तो वाला सीन। उसमें, हाँ, हम्म। उसमें क्या हुआ ना, यार आप तो पूरा शो देखते हैं। उसमें क्या हुआ ना कि मैं सुबह पहुंच गई थी, और 3 बजे तक मैं बैठी थी आराम, मुझे पता है ऐसा होगा, तो मैं चल थी, कोई दिक्कत नहीं, बैठी रही। मैंने सीन पढ़ लिया। अब मुझे उन्होंने वही जीन्स और टी शर्ट लाके दे दी, मैंने जीन्स टी शर्ट पहन ली, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं इस मोड में आ गई थी, जेन मोड में आ गई थी कि अब जो हो रहा है होने दो, मुझे जो करना है मैं वही करूँ। हम्म। तो अब हुआ ये कि जब वो मैंने पढ़ा तो मेरे को बुलाने आए कि आप शॉर्ट रेडी मैम, चलिए। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, इसमें लिखा है कुर्ती और दुपट्टा, आप मुझे कुर्ती और दुपट्टा दो, मैं जीन्स पहन लूंगी नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। मगर मेरे को कुर्ती और दुपट्टा चाहिए। हाँ। क्योंकि मैं ऐसे करके अपनी कॉलर हटा के किसी आदमी को नहीं दिखाऊंगी कि आपके भाई ने क्या किया। हाँ। मेरी ऑडियंस है, वो लोग देखते हैं, छोटी छोटी बच्चियां देखती हैं, उनपे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस, मुझे पता है कि मेरे को टीन एज छोटी छोटी बच्चियां देखती हैं, जो मुझसे रिलेट करती हैं कि हमें ऐसा बनना है, हमें स्ट्रांग बनना है। मैं नहीं करूंगी। तो पहले तो बहुत बहस हुई इस बारे में कि आप चल दीजिए, शॉर्ट रेडी है, अब आप अभी क्यों बोल रही हैं। मैंने कहा मैं आपको अभी बोल रही हूँ, ये स्क्रिप्ट आपके पास 2 दिन पहले से आ गई होगी, आपने तब क्यों नहीं देखा कि क्या लिखा हुआ है। हम्म। और ये तो आप में खुद में होना चाहिए ना कि भाई एक लड़की किसी आदमी को कैसे दिखाएगी, कोई भी हो वो, फिर वो अपनी फैमिली में नहीं दिखा सकती। उसने कहीं, आपने ये नहीं दिखाया कि उसने अपनी मम्मी को बताया कि उसके साथ क्या हुआ। आप सीधा दिखा रहे हो कि अंगद को बताने जा रही हो, और वो भी टी शर्ट हटा के कि ये देखो मेरे साथ ये हुआ। हम्म। सो मैं अड़ गई। मैं 2 घंटे अपनी वैनिटी में बैठी रही, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, आपको जो करना है आप बोलो, मैं अभी अपना बैग पैक करती हूँ और मैं घर चली जाती हूँ, मगर हम्म। मैं नहीं जाऊंगी। तो मेरी क्रिएटिव का कॉल आया, मैंने नहीं उठाया, क्योंकि उसके पहले मैं जितनी बार उससे बात करती हूँ, शी इज ऑलवेज लाइक व्हाट इज दिस बिहेवियर, व्हाट इज दिस एटीट्यूड। तो आई वाज वेरी क्लियर कि अब जो हो जाए, आर या पार वाला सीन है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मजा तो आ नहीं रहा करने में। तो जाने दो। तो मैं बैठी रही बैठी रही बैठी रही। हाँ।
हालांकि थोड़ा ना मुझे भी टेंशन हो रहा था क्योंकि शो मस्ट गो ऑन, कुछ भी हो शो में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो एक पॉइंट ऐसा आया कि अब शायद जाना पड़ेगा प्राची, हो गया चल। तो उतने में जो हमारे ईपी है वहां पे राजेश जी, वो आए कि ये लीजिए मैम आपकी कुर्ती और ये दुपट्टा। मैं समझता हूँ, उन्होंने मुझे इस क्लियर बोला कि मैं समझता हूँ आप जो कह रही है सही कह रही है, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट का फॉल्ट है, मैं करता हूँ आगे बात। अब क्या होता है ना, ईपी की कोई नहीं सुनता। हाँ। ईपी का सिर्फ इतना काम है, आपको अपना एक्टर लेके आना है सेट पे और उसको आपको समय पे बुलाना है। वो बेचारे मेरे लिए कुर्ती और वो दुपट्टा लेके आए आयन वगैरह करा के। मैं सेट पे गई, मैंने विजेंद्र सर को कहा कि सर आई एम रियली सॉरी। हाँ, एक और चीज मैं आपको बताऊंगी। इन्होंने ना, प्रोड्यूसर्स ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि प्राची अपने आप को विजेंद्र से कंपेयर करती है। मुझे वो बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा ओके। एक तो विजेंद्र सर पिछले 10 साल से इंडस्ट्री में है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने उनको डे वन से लेके आज तक कभी विजेंद्र सर से नीचे कुछ कहा ही नहीं। मैंने उनको कभी जीजू भी नहीं बोला। ऐसे मजाक में अंगद अंगद बोल देते ना ये, और अंगद जीजू, मैंने वैसे भी कभी हाँ बात नहीं करी। जी। आई रिस्पेक्ट देम दैट वे, क्योंकि आई रिमेम्बर मैं उनको देख देख के उनके शोज, बट देख देख के मैं यहाँ तक आई हूँ और मैं अब उनके साथ काम कर रही हूँ। सो इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी टू शेयरिंग स्पेस विद अमरदीप मैम, विजेंद्र सर, गौरी मैम, जी। जिन्हें मैंने देखा है बचपन से। तो जी। मैं तो कभी उनको, मतलब मैंने कभी ऐसे, कैसे मैं उनके साथ अपने आप को कंपेयर करूंगी। मुझे बड़ा अजीब लगा जब उन्होंने ये चीज इंटरव्यू में कही कि शी यूज्ड टू कंपेयर हरसेल्फ विद विजेंद्र। तो मुझे लगा है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस बिहेवियर, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस बिहेवियर। हाँ तो हाँ, हम कहाँ थे। तो फिर मुझे उन्होंने दुपट्टा और वो लाते दिया, मैं जी। गई। मैंने विजेंद्र सर से कहा आई एम रियली सॉरी सर, मेरी वजह से आपको वेट करना पड़ा, क्योंकि वो नहीं दे रहे थे दुपट्टा, फिर वो लेके आए। तो ही सेड दिस टू मी कि यू डिड अ गुड जॉब, यू डिड अ राइट थिंग। एंड आई फेल लाइक कि चल, ही अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। फिर मैंने शो किया, जो सीन मेरा था वो किया। जो मेरे डायरेक्टर थे उन्होंने भी मुझे कहा, मैंने उनसे भी बात करी कि सर डिड आई डू एनीथिंग रॉन्ग। तो ही सेड नो, यू डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, यू डिड द राइट थिंग, इट इज देयर हम्म। फॉल्ट, दे शुड अंडरस्टैंड। हम्म। फिर मेरी नेक्स्ट डे ना, मैंने अपने प्रोड्यूसर को कॉल किया। मैंने कहा सर अब ज्यादा हो रहा है, कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल मेरे समझ के बाहर जा रही हैं। अगर हम्म। लिखा हुआ है तो ही वाज लाइक कि अगर लिखा हुआ भी है तो क्या हुआ, शो हमारा है, हमें पता है, हमारे क्रिएटिव्स को पता है वो क्या कर रहे हैं। तो मुझे वो चीज वहां पे इतनी अखर गई कि मैंने जब राजेश राम सर से ये कहा हम्म। कि उसमें लिखा हुआ था कि वो सूट पहन के जाती है, सो ही वाज लाइक इट्स ओके, उसका कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो टी शर्ट में भी दिखा सकती है। मैंने कहा जिस बंदी के साथ इतना कुछ हो गया है, वो उसका कैरेक्टर ऐसा ही है कि वो टी शर्ट में जा सकती है, बता सकती है, तो फिर क्या, क्यों इतना इतना उसको ज्यादा दिखाना है, उस बात का इतना शोशा भी क्यों करना है। नॉर्मल रखो, चिल रखो एकदम, कि कहीं भी घूम रही है, कहीं भी कुछ भी कर रही है। तो वो ना वहां पे एक ऐसा डिसएग्रीमेंट हुआ मेरा कि अब डिसाइडेड कि सर, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, मैं इस बार फिर कह रही हूँ, मुझे नहीं करना है शो। तो वहां पे उन्होंने बोला मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। एंड हम्म। फिर मैंने फिर अपने ईपी को भी टेक्स्ट किया कि कुछ आपको कॉल वॉल आया क्या, मेरी मीटिंग है, क्योंकि आई नीड टू टॉक टू देम। तो उन्होंने बोला नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने प्रदीप सर को टेक्स्ट किया कि सर आई जेन्युइनली नीड अ क्लियर आंसर, बिकॉज दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं मंडे को बुलाता हूँ। देन दे कॉल्ड मी ऑन मंडे, मैं गई, मेरी बात हुई, एंड आई गॉट रिलीव्ड किया, हो गया। चलिए प्राची, आपसे सारी बातें जान के बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे जो रूमर्स थे वो आपने क्लियर करे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आई होप कि आपके जो फैंस हैं, आपके जो ऑडियंस है, उनको भी सारी चीजें क्लियर हुई रहेंगी, जितने भी रूमर्स थे, लाइक टैंट्रम, विजेंद्र से कंपेरिजन, और जो भी XYZ जो भी था। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एक चीज मैं ऑनेस्टली कहूंगी कि हाँ, मैं लेट जाती थी जब भी, क्योंकि मुझे पता होता था कि मैं, मेरा भी कुछ काम ही नहीं है। तो मैं ना आधे घंटे हमेशा लेट ही गई हूँ सेट पे, अच्छा। अंटिल अनलेस मेरा पहला शॉट नहीं हो मॉर्निंग में। सो हम्म। व्हेन दे सेड दिस ना कि वो हमेशा सेट पे लेट आती थी, तो दे आर नॉट रॉन्ग, दे आर राइट ऑन दिस पॉइंट। मैं लेट जाती थी, आई एक्सेप्ट दैट। बट मैं 5 ही दिन शूट करती थी। तो मेरे को ऐसा रहता था कि कोई इतना एंथू नहीं होता था ना कि हाँ आई वांट टू गो, आई वांट टू हम्म। शूट, मेरा सीन है, मेरी ढेर सारी लाइंस, आई हैव टू गेट रेडी, आई हैव टू प्रिपेयर माय लाइंस। पूरे पूरे सीन होते थे। जैसे 18 पेज का सीन है तो उसमें एक लाइन है, 2 लाइन है। सो आई वाज वेरी चिल कि अब क्या ही होगा, ठीक है देख लेंगे। सो या, दैट वाज माय बिहेवियर, आई एक्सेप्ट दैट। चलिए, अच्छी बात है, आपने जो था वो आपने एक्सेप्ट भी किया और सबको बताया। सो हाँ दैट्स अ जी। रियली ग्रेट थिंग। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू शोज जो भी आएंगे अभी। एंड ऑफ कोर्स हम मिलेंगे और बातें करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू फॉर दिस टाइम। एंड
knowing my point, how it was and बिल्कुल everything. Thank you so very much.